दोस्तों, एक गांव में खेत के समीप हुई एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि क्या सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। राजस्थान के छोटे से गांव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत अंधेरा था। राजेश और रवि नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसे कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजेश का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने राजेश को काटना चाहा, पीछे से रवि ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि कोई साधारण नाग नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वे बेसुध हो गई और उस नाग की आंखों में उसने कातिलों को देख लिया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, वे था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजेश और रवि ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपनी नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वे कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय राजेश और रवि उन खेत में काम करके वापस लौट रहे थे, तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वे अपनी सुंदरता से राजेश और रवि को लुभाने लगी। वे दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़के ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वे दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़के की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे दोनों उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वे इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उसे कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप इन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मारकर अपने नाग का बदला लिया। अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग को मारकर फेंका था, और वे पुनः कुएं के आसपास रहने लगी। दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट न पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना ही इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।